हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या नगर पालिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग और महिला पर्यवेक्षिका उसके अंतर्गत काव्य कुंज सूरदास से संबंधित 60+ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर किसी प्रकार का नोट्स या टेस्ट सीरीज तो आप लोग ये नोट्स जो होगा पेड पीडीएफ होंगे और इस पर 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर। आपको ओनली व्हाट्सएप ही करने हैं मैसेज के रूप में कि आपको क्या चाहिए। अगर इंटरेस्टेड हैं तो अगर आपके पास खुद इतना टाइम है तो खुद से नोट्स बना लीजिए, और या आपके पास पहले से नोट्स है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। कृष्ण काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विकल्प ए हो जाएगा सूरदास को। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो विकल्प बी सही जवाब। सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? विकल्प डी पुष्टि मार्गीय भक्ति। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कथन किस समीक्षक का है? विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? तो विकल्प डी वात्सल्य रस। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, 21 कवि की पंक्ति है, तो जाहिर है हम लोग की सूरदास का पढ़ रहे हैं, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब। सूरदास की अभिरुचि किन चीजों में है? तो यहां से विकल्प डी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान कहां है? विकल्प बी सिही ग्राम दिल्ली के निकट। सूरदास का निधन कब हुआ था? विकल्प डी हो जाएगा 1583 ईस्वी। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो विकल्प बी ब्रजभाषा। सूरदास को ब्रज भाषा साहित्य का कहा जाता है? विकल्प सी सूरी। अष्टछाप में कुल कितने कवि थे? विकल्प बी 8। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कुछ कछु लेना हो सो ले। तो ये किसने कहा था? तो श्री विठलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? विकल्प बी सूरदास। सूरदास के जन्म का वर्ष कब है? तो 1478 ईस्वी, विकल्प बी। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो विकल्प सी होगा, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है? विकल्प ए सूरसागर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? तो विकल्प डी लीला रूप के उपासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पंक्ति लिखी हुई है,
पूछा जाए इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो विकल्प ए होगा सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा, विकल्प डी सूरदास को। नेक्स्ट प्रश्न जो है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, विकल्प ए सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न जो है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो विकल्प सी होगा सूरदास। नेक्स्ट है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है, विकल्प बी सूरदास का नाम लिया जाता है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है, विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर का जन्म सिंह मानने वाले विद्वान का नाम है, विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र। निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप कवि कौन है, विकल्प ए सूरदास। भ्रमर गीत सार की भाषा है, विकल्प डी संस्कृत मिश्रित ब्रज। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है, विकल्प बी साख्य भाव। सूरदास जी किस संप्रदाय के अनुयायी थे, विकल्प डी वल्लभ संप्रदाय। सूरसागर की शैली पर तुलसी की रचना है, विकल्प बी गीतावली। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, कथन है, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शक्ति शील सौंदर्य की इन तीन विभूतियों में सूर्य ने केवल को अपनाया है, विकल्प सी सौंदर्य को अपनाया है। भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है, विकल्प सी ज्ञान पर भक्ति की विजय। सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है, विकल्प ए श्रीमद् भागवत। भ्रमर गीत सूर के किस ग्रंथ का एक अंश है, विकल्प सी सूरसागर। भ्रमर गीत सूरसागर के किस स्कंद का अंश है, विकल्प सी दशम। नेक्स्ट है सूरसागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर्य ने मौलिक विधान किया है, विकल्प डी ज्ञान या योग का विरोध। नेक्स्ट है भ्रमर गीत की विशेषता है, विकल्प सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, बी और सी हो जाएगा, माने कि विकल्प डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है, वह है विकल्प सी सूरदास। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है, तो विकल्प डी सादृश्य मूलक। सूरदास जी ने कितने प्रमुख रस बताए हैं, विकल्प दो, विकल्प बी दो। सूरदास ने जीवन की वृत्तियां बताई है, विकल्प सी ए और बी दोनों। निम्न में से किस कवि की गोपियां अधिक भावुक है, विकल्प बी सूरदास।
अब देखिए और भी यहाँ पर 44 है ना, उसके बाद देखिएगा सूरदास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सारे ये सब सूरदास की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर 45 ये पंक्तियां आप लोग खुद से नोट सुना लीजिए, ये पंक्तियां जो भी हैं सूरदास की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 46, सभी सारे पंक्तियां से रिलेटेड है, ये भी पंक्तियां किसके हैं, सूरदास जी के हैं। तो आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिए, बेहतर होगा। देखिए 47, 48, 49, 50 ये सारे पंक्तियां किसके हैं, सूरदास जी के हैं। और भी हैं 51, 52, 53, 54 सारे पंक्तियां यहां पर हैं, सारे आपको देखने को मिलेंगे सूरदास की पंक्तियां हैं। फिफ्टी सिक्स, 57, 58, 59 सारे ये जो पंक्तियां हैं आपके सूरदास से संबंधित हैं। ये पंक्तियां दे देगा, पूछेगा किस कवि की पंक्ति है, तो सूरदास जी की है। सिक्सटी और 61 ये हैं आपके सूरदास से संबंधित आपके पंक्तियां हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सूरदास से संबंधित। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।